आपने कहा सी, आप किस चीज की तैयारी कर रही है, एक बार फिर से बताइएगा तो। MBA कैट। एमबीए कैट। तो आप कंपनी से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना ज्यादा पसंद करेंगी, आई थिंक। हाँ जी। जी। तो आपने स्पेसिफिक आपने एक एरिया चूज किया। जैसे कुछ लोग होते हैं वुमेन्स हेल्प, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करना चाहते हैं, कोई चाइल्ड हाँ पे काम मैम। करना चाहता है, कोई करप्शन पे काम करना चाहता है। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारी टीम ये जानना चाहती है कि आप किस एरिया को चूज कर सकती हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन एक बड़ी चीज है। क्योंकि आपकी पकड़ जी। अगर एक एरिया में अच्छी होगी, तो उस एरिया में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको खुद फोन करेंगे, हमारी टीम करेगी, मैम इस एरिया में हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इतना ही सजेस्ट करूंगी, अगर आप हमारे साथ जुड़ रही हैं तो अपना स्पेशलाइजेशन एक चूज कर लीजिए, क्योंकि हमें पता हो कि अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं, जैसे कि हम सब कुछ है इस एरिया में, तो उसके के लिए आपको उस एरिया के बारे में स्टडी करना होगा, जानना होगा, और उसके हर पहलू को समझना होगा। आप यहाँ ये जी। नहीं कह सकते कि हमें सब पता है या हम सब हाँ जानते हैं, जी। हम सब जगह कर लेंगे। मेरी बात आप जी। समझ रही हैं? हाँ जी। हाँ, तो बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि किस एरिया में आप अच्छा काम कर सकते हैं, किससे आपका भावनात्मक जुड़ाव है। अ, वैसे मैंने अभी बताया कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ। बट उसके अलावा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। मुझे बातचीत करनी अच्छे से आती है। मुझे लोगों तक आइडिया पहुंचाना अच्छे से आता है। और जहाँ तक अगर एक मैनेजमेंट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो मुझे प्रॉब्लम्स जल्दी नजर आ जाती हैं। तो मैं प्रॉब्लम्स को पहचानने में और उसका सोल्यूशन निकालने में भी हेल्प कर सकती हूँ। दैट्स व्हाट आई कैन डू फ्रॉम माय साइड। ओके, तो आई मीन यू मीन आप यूथ्स के लिए काम करना चाहेंगी, हाँ जी। एक तरह से हम समझ आप सकते हैं। आप भी हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ, आप ये भी कह सकती हैं कि यूथ के लिए काम करना। बट मेरा जो कोर स्किल है, मेरी जो कोर स्किल है जो मैंने बचपन से डेवलप करी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। मुझे कम्युनिकेट करना आता है, मुझे सामने वाले तक अपनी बात पहुंचानी आती है अच्छे से। बट आपको ये ये पता मेरा होगा कि जब हमें किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, तो हमें सामने वाले को सुनना होता है, समझना होता है, और फिर हम जी। कम्युनिकेट कर पाते हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो ठीक है, अगर मैं अगर बस हम इतना ही हमें हम जरूर अपना आइडिया सामने वाले तक पहुंचाएंगे, लेकिन किस बारे में पहुंचाएंगे, इसके लिए हमें सुनना हाँ भी तो ये होगा। आपको, हाँ जी। ये आपको सामने वाला ही बता सकता है, आप खुद अपनी आइडियाज एग्जैक्टली। को मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये तो हाँ होगा जी। आप किसी को जजमेंट दे रही हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, ठीक जजमेंट है। यहाँ जज करने की बात ही नहीं है। अगर यहाँ पर हम एक दूसरे को जज करने लग गए या फिर किसी तीसरे को जज करने लग गए, तो इंसान को ये स्पेस सेफ फील नहीं होगा। तो हमें हाँ जजमेंट बिल्कुल पास राइट। नहीं करनी है। रादर रादर हमें लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, इशू जो वो फेस कर रहे हैं इसे समझ करके फिर उन्हें आगे इस चीज में हेल्प करना होगा। दैट्स व्हाट इट्स अबाउट, आई बिलीव। तो मैं बस एक पूछना चाहूंगा, आज तक आपने कभी किसी एक को किसी एक यूथ के लिए आपने कुछ ऐसा क्या किया है जिससे आपको ये लगा हो कि हाँ मैं इस एरिया में काम कर सकती हूँ, मैंने किसी की कभी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है, मैं मैं ऐसे कभी इस काउंसलिंग के तरह से। बेस पे। हाँ जी, हाँ जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी। मैंने कभी इस लेवल पे काम नहीं किया है एक्चुअली। मैं सच बोलना चाहूंगी इस बारे में, मैंने कभी इस लेवल पे काम नहीं किया है। और जहां तक बात है काउंसलिंग की, तो अपने अपने घर में ही अपने से छोटे भाई बहन होते हैं जिन्हें कि किसी न किसी चीज के बारे में जरूरत, किसी बड़े की सलाह चाहिए होती है, तो फिर मैं उस चीज में सलाह मैंने दी है अक्सर। और यूथ की हेल्प करने की बात है, मैंने अभी तक में ऐसा कुछ नहीं किया है। बट हाँ, ऐसा जरूर किया है मैंने कि जहां मुझे चीजें गलत लगी वहां मैंने जरूर आवाज उठाई है। अब फिर चाहे वो कॉलेज की बस मैं बात हुई या कहीं। उन्हीं बातों को पूछना चाहती हूँ कि आपने
कहाँ पे रिसेंटली कहाँ पे आपने आवाज उठाई, खुद के लिए या यूथ के लिए, बस यही जानना था एक पॉइंट। ओके, मैं आपको एक इंसिडेंट नरेट करना चाहूंगी। अभी रिसेंटली 1 सितंबर, हाँ, 31 अगस्त, 31 अगस्त की बात है। रात के 11 बजे मेरे पड़ोस में, मैं जहाँ गुड़गांव में रहती हूँ, उस कमरे के बगल में एक हमारी जो पड़ोस में लड़की रहती थी, उसके कमरे से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, कांच के टूटने की और सामान के गिरने की। तो हमने स्टार्टिंग में अवॉइड किया, क्योंकि वो सैटरडे का दिन था। हमें लगा कि हो सकता है कोई ऐसे मस्ती कर रहा होगा, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बात तब बिगड़ी जब 3 बजे की बात, 3 बजे तक ये बात कंटिन्यू रही। 3 बजे लड़की के चिल्लाने और चीखने की भी आवाज आने लगी। उस टाइम की बात थी कि हमें डर लगने लगा, मैं और मेरी रूममेट साथ में, हमें डर लगने लगा। तो हमने कॉल किया अपने ओनर को कि ऐसी सी बात है, ये चीजें हो रही हैं। हमारी ओनर ने कॉल कर दिया सोसाइटी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के आने पर भी उन्होंने गेट नहीं खोला। जब उन्होंने गेट नहीं खोला, अब पुलिस आ गई। जब पुलिस आ गई तब उन्होंने गेट खोला, और उल्टे हमने तो उनके हेल्प करने के लिए कॉल किया था, वो उल्टे हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये 3-4 बजे ये लड़कियां हमेशा झगड़ा करती हैं आपस में, और चिल्लाती हैं बहुत ज्यादा, हमें सोने नहीं देती। जबकि मेरी और मेरी रूममेट, हम 4-5 साल से दोस्त हैं, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच कि हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं करी। और इतने लेट नाइट तो खुद भी नहीं करते, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमें सुबह उठ करके अपना पढ़ाई लिखाई करनी होती है, तो फिर हम जल्दी सो जाया करते हैं। उसके अलावा हमने कहा कि भलाई का जमाना नहीं है, हम ये कह करके हम सोने चले गए। 4 बजे की बात है, जब वो लड़की हमारे डोर पे नॉक करती है। जब उस लड़की ने हमारा दरवाजा खटखटाया, और हमें लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो हमारे दरवाजे पे नॉक कर रही थी, और थोड़ी देर बाद हमने आई होल से देखा कि वो नॉक कर रही है, और वो गालियां दिए जा रही है हॉल में खड़े खड़े रात के 4 बजे, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने पुलिस बुला दी। और हमने पुलिस नहीं बुलाई थी, पुलिस हमारे ओनर ने बुलाई थी। और वो लड़कियां हॉल में गालियां दिए जा रही है, गालियां, और हमारे डोर पे मुक्के मार रही है, नॉक कर रही है। इवन उसने डोरबेल इतनी बार बजाई कि हमारे कमरे का शॉर्ट सर्किट हो गया। जब हमारे कमरे का शॉर्ट सर्किट हो गया, हमारे रूम में लाइट चली गई। हमारे फोन में बैटरी भी ज्यादा थी नहीं, तो हम ज्यादा किसी को कांटेक्ट कर पाए। बट फिर भी जितना हो पाया, हमने दरवाजा पकड़ के रखा था, क्योंकि वो लड़की, हम दो थे, लेकिन वो लड़की ऐसी थी कि वो दरवाजे पे किक कर रही है, लेकिन दरवाजा इस तरह से हिल जा रहा है कि अभी गिर जाएगा। इस वजह से हम दरवाजा नहीं खोल रहे थे, और पहले उसने हम पे एक झूठा इल्जाम लगा दिया था। हम इस वजह से भी उसके मुंह नहीं लगना चाह रहे थे। ओनर को कॉल किया, जो सुबह के 6 बजे ओनर आई है, वो लड़की वापस अपने कमरे में चली गई। हमारे कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया, हमारे दरवाजे पे टाइल्स तोड़ी गई हैं, हमारे दरवाजे पे कांच की बोतलें तोड़ी गई हैं, आई होल तक तोड़ा है, और आई होल में से भी उंगली घुसा करके कोशिश करी गई है हमें चोट पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की। लेकिन उस दिन हम बच गए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्राइम रिपोर्ट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये भी है कि क्राइम रिपोर्ट हो तो रहा है, बट उसके बाद क्या हो रहा है, जिसने रिपोर्ट किया वो विक्टिम है, या जिसके अगेंस्ट रिपोर्ट किया वो विक्टिम है, या ये बाद का इशू है। बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखने लायक है। ये मेरा अभी रिसेंट का एक्सपीरियंस था, बाय द वे। और मैं आपकी बात सुन भी रही थी और समझ भी रही थी। तो बताइए, आपके इस इंसिडेंट के बाद आपको मतलब आपने विचार किया कि हमें सोशल रिफॉर्म करना चाहिए। हाँ जी। तो आपको पता होना चाहिए जो इंसिडेंट हुआ उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे।
हमारे पास ऑप्शंस बहुत थे, हम जा करके उस लड़की से बात कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से वो लड़की ने जो एग्रेशन था उस लड़की के अंदर हम देख रहे थे, क्योंकि आई होल से जो एग्रेशन था उस लड़की के अंदर, हमें इतना रियलाइज हो गया था कि हम आप अगर पुलिस को बाहर फोन कर जाएंगे। सकती थी, आप हमने वहाँ पे पुलिस को पुलिस को फोन फोन किया, कर। हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस वाले ने उल्टे हमें सुना दिया था। आप बिलीव करोगे, पुलिस वाले वुमेन्स ने उल्टे हेल्पलाइन हमें नंबर सुना पे दिया आपको डांट कॉल, के। आपको उस चीज जी को रिकॉर्ड करना चाहिए एग्जैक्टली था। exactly. हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे पास फोटोज हैं, हमारे पास हर सबूत है, लेकिन फिर भी वो क्राइम हम सुबह 7 बजे, 6 बजे ओनर आइए, 6:30 बजे, हाँ 6:30 आप बजे हमें हम ना पुलिस वो हम रिकॉर्डिंग्स, थाने गए। वो जो वीडियोस है, वो सारी चीजें हमारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, हम बात करते हैं उसमें। इतना मतलब इस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटीज की तो वैसे भी गुड़गांव के पुलिस से उम्मीद नहीं है, लेकिन आजकल की सोसाइटी है, लोग ये पुलिस भी आजकल देख रही है कि लोग सामने तो आते हैं। जी देखिए हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल बेस ये होता है कि जैसे हम और आप दोनों में लड़ाइयाँ हो गई, ए और बी जी में समझिए लड़ाई हो गई, तो हम पुलिस हाँ जी की अब धमकी देते हैं, सिर्फ धमकी, और जाते भी हैं थाना तो इसलिए कि सामने वाला पर्सन डर जाए। हाँ जी तो हमारे समाज में क्या है ना कि इसको बदलने के लिए पहले हमें खुद को नॉलेज रखना चाहिए कि हमें क्या और कैसे एक्शन लेना है। तो ये बात आपको हमारी टीम अच्छे से समझाएगी और कोशिश करेगी कि आपको आगे और बेहतर सुझाव मिल सके और समाधान मिल सके। बिल्कुल पर जो ये बिल्कुल हुआ, मैं इसको और भी अच्छी तरीके से डील तो किया जा सकता था, लेकिन मेन बात था कि आपके पास सपोर्ट नहीं था। बिल्कुल सपोर्ट नहीं था मैम, बिल्कुल बस सपोर्ट नहीं था प्रॉब्लम हमारे यही पास। थी वहां पे, और हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वो लड़की ऐसी थी, वो कह रही थी कि तुम बाहर आओ, मुझे बात करनी है। तो ये तो मैं बहुत डिसेंट लहजे में कह रही हूँ, लेकिन उसका लहजा मैं बहुत खराब था, समझ रही उसने बहुत हूँ। तरह की गालियां दी थी जो कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो जो भी उसने शब्द बोले थे उस दिन, वो उसके बाद और गालियां दे दे करके कह रही है तू बाहर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। मैं बाहर आऊंगी, बात मैं तो बात करने के लिए बाहर आ जाऊंगी, लेकिन क्या जरूरी है कि मैं सामने समझ वाला रही हूँ पर्सन आपकी बात में। ऐसे एटीट्यूड हाँ, में बात करेगा? हाँ वो बात करने के मूड में नहीं थे, बट पता है जब भी हम किसी और के मैटर में पढ़ते हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहती हैं, मेन बात है सोसाइटी में किसी नहीं पर्सन के नहीं लिए भलाई हमें चाहेंगे, तो उससे आप एक्चुअली मुझे रिटर्न कोई स्टेटमेंट लीजिए। नहीं तो आप अगर ये सोसाइटी, कहना नहीं चाहिए गालियां आती है बट देना नहीं चाहिए, बट ऐसी ही है। आपको शायद पहली बार पाला पड़ा हो, हमने तो मैं बहुत समझ बार रही देखा हूँ, है। और बस एक ख्याल दिमाग में आ रहा था बार बार, वो ये कि आजकल के टाइम पे रेप अच्छा आप की एक जो काम कर न्यूज आ रही है सकते थे बहुत वहां पे, ज्यादा आती हैं। मैं एक बात तो कहना चाहूंगी, आप वहाँ पे एक काम जी कर जी सकती कहिए है। कहिए। जैसे वो लड़की है, ठीक है, अभी भी वो आपके आसपास ही रहती होगी या नहीं? नहीं, हमने हमने रूम चेंज कर दिया उस दिन के बाद एक्चुअली। तो वो मेरी बात ना, आप उससे हमारी कुछ लीज भी दिनों बाद ओवर हो बात चुकी कर थी सकते वैसे। थे, आप उससे कुछ दिनों बाद बात कर सकती थी, क्योंकि देखिए हमारा माइंड ना जब बहुत अग्रेसिव होता है, तो हमारे माँ बाप भी हमें हमारे दुश्मन दिखते हैं। पूजा आपको कहना आवाज़ आ रही है? चाहिए नहीं पूजा कंसल्टेंसी बस। पे नहीं, पूजा बाकी लोग को अच्छा नॉक कर मैं दीजिए। अपनी पूजा आपको आवाज़ आ रही है? क्लोज क्लोज करती हूँ। थैंक यू। आगे हमारे साथ इंटरव्यू में था तो बातचीत हो गई, हमारे साथ माफी समीर जी हैं। चाहती हूँ। समीर आप हाँ अपना मैं अपनी क्वेश्चन बात रखें। बंद करती जी मित्रम प्रणाम सर। और मित्रम प्रणाम मैडम। प्रणाम। ये बताइए कि ये बताइए आप कि मित्रम कैसे काम करते